बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तक आपका अच्छे से पहले वाली वीडियो के अंदर जो इसका फर्स्ट पार्ट था, यहाँ तक समझ आए किस तरह से हमने डिज़ाइन को रेडी करना है। अब नंबर आता है कि इसको स्टिचिंग कैसे करना है। तो स्टिचिंग के लिए ये जो हमारी फ्रंट साइड है, यहाँ पर मैंने कट लगाए हुए हैं। शोल्डर कट जो होते हैं, जहाँ से हमने नेक को लगाना होता है, ये देखिए यहाँ से कपड़े को अच्छे से जोड़ लेते हैं। जब जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद यहाँ पर भी आप इस तरह से कट लगा सकते हो कि आपको माइंड में रहेगा कि यहाँ से हमारा इसका दरमियान है। तो इसके यहाँ पे ये वाला कट भी मैंने लगा दिया, शोल्डर वाले कट भी लगा दिया। अब यहाँ पे इसको रखते हैं सेट करके रखने के बाद अब इसके साथ जो है हमने अपने डिज़ाइन को अटैच करना है, क्योंकि डिज़ाइन ऑलरेडी हमारा बिल्कुल रेडी है। उसको अब हमने स्टिचिंग करनी है और स्टिचिंग करने के बाद जो है इसको आगे क्या क्या प्रोसीजर है इसका वो भी देखते हैं। तो अब यहाँ पर आपने सिंपल रखना है और रखने के बाद आपने सिलाई लगा देनी है, क्योंकि आपका जो नीचे लेस है वो भी लगा हुआ है। तो इसलिए अब आपको कुछ भी नहीं करना, बस अपने नेक के बराबर रखते हुए सफाई के साथ आपने सिलाई को लगाना है। और सिलाई जो है बुकरम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अगर बुकरम के ऊपर आपकी सिलाई आती है तो फिर आपका जो नेक का डिज़ाइन है वो उतनी सफाई के साथ नहीं रेडी होगा। तो इसलिए इस बात को अपने माइंड में आपने रखना है। और उसके बाद अब यहाँ से हमने सिलाई को जो मैं बिल्कुल थोड़ा सा आपके लिए क्लियर कर लेती हूँ। मैंने इस वीडियो के 2 पार्ट इसलिए बनाए क्योंकि अगर मैं एक ही पार्ट बनाती तो काफ़ी लेंथी हो जाता है और फिर जाहिर सी बात है आप लोग जो है बोर हो जाते हैं इतनी लंबी वीडियो को देखकर। तो पहले वाले जो हमारा पार्ट था उसमें आपको मैंने जो है कटिंग और स्नेक को फुल रेडी करने का तरीका, पूरा तरीका ये बताया कितना आपने बुकरम लेना है, किस तरह से आपने इस डिज़ाइन को इसी तरीके के साथ कटिंग करना है और किस तरह से आपने रेडी करके इसको रखना है। और उसके बाद ये सिंपल सा तरीका जिस तरह से हम नॉर्मल अपने नेक जो सा बनाते हैं उसी तरह से है, क्योंकि और तो ये सारा रेडी है। इसको अब हमने अपनी शर्ट के साथ स्ट्रेच ही करना है। तो इसलिए अब यहाँ पर आपने बस यहाँ पर इसी तरह से रखते हुए जिस तरह से एक साइड से हमने सिलाई लगाई है इसी तरह से दूसरी साइड की भी सिलाई को लगा देंगे। और उसके बाद बस इसी तरह से दूसरी साइड से सिलाई लगाएंगे, अंदर फालतू जितना कपड़ा है उसके निकालेंगे। निकालने के बाद ये बाहर वाली जो साइड है जिसके जो सिलाई लगाते हैं इसको हमने सिलाई लगा देना है। जहाँ तक आपसे इजी तरीके के साथ ये वाली सिलाई लगती है लगा लें, अदरवाइज़ कोई इतने ज़रूरी नहीं है कि आपने वो अपने आप को मुश्किल में डालना नहीं है। ठीक है, आप इसको ग्लू स्टिक के साथ भी अंदर कर सकते हैं कपड़े को। तो अब यहाँ तक जो इजी तरीके से मेरे मुझ से हो रहा है इसको लगाती हूँ। तो आपने इसी तरह से बाई वाली साइड पर सिलाई लगानी है। और बस इसके बाद ये जो दूसरी साइड है हमारी इसको भी हमने ये देखें इस तरह से सिलाई लगा दिया। अब नेक की ये वाली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। इसको यहाँ से निकालेंगे और निकालने के बाद अब यहाँ से इसको सीधा करते हैं। ये देखें, अब ये देखें यहाँ से जब आप इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद ये लेस को इस तरह से हाथ से पकड़कर आपने बिल्कुल सेट करने हैं बाहर की तरफ इस तरह से निकाल कर, क्योंकि हमने यहाँ से इसको ग्लू के साथ स्टिच किया था। तो अब यहाँ से इसको आपने इस तरह से सीधा करना है और सीधा करने के बाद यहाँ पर आपने जो अंदर वाली सिलाई होती है उसको लगाना है। ये वाली सिलाई भी जहाँ तक आपसे इजीली लग सकती है, अब मेरी यहाँ तक इजीली लग सकती थी, मैंने यहाँ तक ही लगाई है। ठीक है, ये देखें ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है और ये देखें भाई यहाँ तक हमारा नेक जो है रेडी हो गया है। यकीनन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब उसके बाद हमने ये वाला जो डिज़ाइन है इसको किस तरह से तैयार करना है, तो उसके लिए आपने दोबारा से इसको फोल्ड करके रखना है। फोल्ड करके रखने के बाद ये देखिए यहाँ से इस तरह से अच्छे से इसको बराबर करके हमने रख दिया। और उसके बाद यहाँ पर अब हम अपनी सिलाई को लगाएंगे। ये देखिए इस तरह। अब यहाँ पर अगर आपने अपनी लेस को जिस तरह से मैंने बोला है इस तरह से रखेंगे तो फिर आपकी लेस जो है बिल्कुल सही तरीके के साथ यहाँ पे लग जाएगी। लेकिन अगर लेस आपने यहाँ पर लगाते हुए जो बुकरा इसके साथ आगे पीछे किया है तो फिर आपके यहाँ से आगे पीछे ही रहेगी। इसलिए लेस को यहाँ पर ग्लू के साथ जब आपने अटैच करना है तो उसको बिल्कुल सही से अटैच करना है, ताकि फिर आपके जो है बार बार आपको मसला ना हो कहीं से लेस आपकी आगे पीछे बाहर अंदर ना हो। ठीक है, अब यहाँ से इसको निकाल देंगे। निकालने के बाद ये वाला जो कपड़ा है यहाँ से इसको कटिंग करके यहाँ से ये कटिंग हो गया। अब यहाँ से इसको करेंगे सीधा। ये देखिए इस तरह से जब इसको हम सीधा करेंगे और ये हमारे कितनी सफाई के साथ और आसानी के साथ ये लेस यहाँ पे लग गया है। ये देखें, देखिए कितनी सफाई से लग गया है, कोई हमें टेंशन नहीं हुई,
और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगा है। अब यहाँ पे चाहें तो एक दफ़ा दोबारा आप प्रेस कर दें, उससे ये होगा कि अच्छे से अपनी जगह पे बैठ जाएगा। इसी तरह से हमने जो दूसरा है इसका पार्ट है उसको भी रेडी करने हैं, और उसको रेडी करने के बाद अब जो है इसकी अंदर वाली फिनिशिंग हमने कैसे करनी है उसको बस अब यहाँ से फालतू कपड़ा आप निकाल दें इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे आपने कट लगाने हैं। ये कट लगाने से ये होगा कि आप जब अंदर वाली साइड पे कपड़े को करेंगे, फोल्ड करेंगे, तो वो आपका अच्छे से अंदर वाली साइड पे बैठ जाएगा कपड़ा, क्योंकि ये अब उसके गोलाई के अंदर है, तो इसलिए यहाँ पे कट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद दोबारा से आपने वही ये ग्लू लेना है, और ग्लू को इस तरह से अपनी बुकरम के ऊपर अच्छे से लगा देना है। बुकरम पे लगाने के बाद इस तरह से इस कपड़े को पीछे वाली साइड पे करेंगे तो आपका कपड़ा अच्छे से अपनी जगह पे बैठ जाएगा। अब यहाँ पे अंदर कपड़ा रखते वक्त अगर आपको फील हो कि कहीं से कपड़े में थोड़ा बहुत मसले है, तो आपने यहाँ पर ही दोबारा से इसको सीधा करके फिर ऊपर से प्रेस करना है। अगर ऐसे ही आप प्रेस कर दोगे तो फिर ज़ाहिर है फिर दोबारा आपको खोलना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये देखें कितने सफाई के साथ ये काम हमारा हो गया। अब ये वाला जो है, अब दोबारा आपने बुकरम वाली साइड पे ही आपने ये वाला ग्लू लगाना है, क्योंकि अब हमने इसको दोबारा से वहाँ पर अंदर वाली साइड पे करना है। तो जो ग्लू वाली साइड पे है उसके सॉरी इस वाली साइड पे से इनसे निकल गया, बुकरम वाली साइड पे होगा तो फिर आपके लिए आसानी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले इसको नहीं किया था प्रेस, आपने पहले प्रेस कर देना है अच्छे से, और उसके बाद दोबारा आपने इसको जोड़ने वाला काम करना है। तो अब यहाँ पर इसको इस तरह से बस आपने इसके बराबर रखते हुए फोल्ड करने हैं। यहाँ पे सफाई का बहुत ज़्यादा अपने ख्याल रखते हैं, जितनी सफाई से आपकी यहाँ से ये आप इसको यहाँ पे अटैच करोगी और सिलाई लगाएंगे तो इतनी सफाई से आपका ये नेक जो डिज़ाइन है ये कंप्लीट आपका रेडी हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा आप जल्दबाजी यहाँ पे नहीं क्या करें, कोई भी डिज़ाइन बनाते वक्त थोड़ा सा अगर आप ध्यान से इत्मीनान से काम करती हैं तो आपकी मेहनत ज़ाहिर काम भी आती है, सफाई आती है, नफासत आती है आपके काम के अंदर। तो बस इस तरह से ये थोड़ा सा रहता है, इसको भी हमें ऐसे ही हमने करना है। और ये रेडी करने के बाद दोबारा से आपने प्रेस करने हैं। जब हम दोबारा से इसको प्रेस कर देंगे तो ये हमारा इस तरह से बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ सफाई के साथ ये डिज़ाइन जहाँ तक हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से प्रेस किया और ये डिज़ाइन हमारा रेडी है। अब इसको हमने ये देखें कितनी सफाई से रेडी हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है। जो न्यू सीखने वाले हैं उनको ये होते हैं कि हम इस तरह से सफाई से काम नहीं कर सकते, तो ऐसी बात नहीं है। कोई भी पहले से यानी कि परफेक्ट नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता जब स्टिचिंग करते रहते हैं तो हमारे काम में भी सफाई आती है। हर सीखने वाला शुरू से गलतियाँ करता है और वो इसी तरह सीखते हैं जिस तरह से आप लोग अभी सीख रहे हैं। और उसके बाद ये हमारा जो नेक है, नेक जो जहाँ पर हमने दोबारा से ये ग्लू लेंगे। ग्लू लेने के बाद ये हमें इसके साथ साथ इस तरह से रख के सारे पूरे नेक के ऊपर रख के इसको इस तरह से जो है प्रेस कर देंगे। अब सारा लगा दिया, लगाने के बाद इसको अंदर वाइस इस तरह से बिल्कुल सेट करके रख के ऊपर से जब हमने प्रेस कर दिया तो अब ये देखिए अपनी जगह पर ये अच्छे से सेट हो गया है। अब यहाँ से इसके बाद हमने जो डिज़ाइन को अटैच करने हैं तो उसको कैसे अटैच करने हैं ये देखें। इस तरह से हम इसको लेंगे और यहाँ पर इस तरह से अंदर वाली साइड में इसको यहाँ से सिलाई कर देंगे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ से जितनी नीट तरीके के साथ आप इसको पहले जोड़ोगे इतनी ही नीट तरीके से जब आप सिलाई लगाओगे तो ये आपका रेडी हो जाएगा। अब देखिए मैंने बिल्कुल आपको करीब से कैमरा करके बताती हूँ कि किस तरह से आपने करना है। कोशिश तो मेरी यही है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि आपने किस तरह से ये डिज़ाइन बनाना है। उसके बाद ये देखिए एक हम दोनों हमारे जो ये एक पार्ट हमारा रेडी है, दूसरा आपके सामने अभी मैंने रेडी कर दिया है। अब इसके बाद इसको हमने अटैच कैसे करना है तो अब अटैच करते हैं। ये देखिए यहाँ से आपने इस तरह से सेट करके इसको रखना है। ऊपर से आपने सिलाई जो आपके शोल्डर को अटैच करेंगे उसको वाले पार्ट को आपने छोड़ के फिर आपने सिलाई को लगाना है इस तरह से। यहाँ पर इस तरह बिल्कुल इसके साथ रखेंगे और रख के फिर आपने इसको सिलाई को लगा देना है ये इस तरह से। और यहाँ से हमने निकाला, आप निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको फिर भी लगा सकती है, लेकिन मैं आगे चल कर बताती हूँ कि मैंने इसको निकाला क्यों था। इस तरह से अब जो ये वाला नेक का हमारा जो डिज़ाइन है हमने दूसरी जगह पे जहाँ पे ये अच्छी अपनी तरफ से अच्छे से बैठ जाता है बस वहाँ पे ही आपने बिठाना है। बिठाने के बाद फिर आपने इसको दूसरी साइड पे भी यहाँ से अटैच कर लेना है। तो अब यहाँ पे जो है मुझे ये थोड़ा सा यानी कि लग रहा था कि यहाँ पे मुझे लेस लगानी चाहिए। ये देखें दूसरी साइड पे भी मैंने इसके लेस लगा दिया है। लेस लगाने के बाद अब इसके साथ साथ हम फुल जो है
इसको ये देखें इस तरह से सिलाई को लगाएंगे। ये दूसरी साइड पे हमने इसको लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे अगर कि हमने जो डिज़ाइन जो है अंदर जो बना के लगाया है उसकी दूसरी साइड पे कैसे लेस लगाई है, तो बिल्कुल कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस लेस को उसके नीचे रखा था बराबर करके और ऊपर से सिलाई लगा दी थी। तो उसके बाद यहाँ से आपने इस तरह से इसको सेट करके रखना है और यहाँ पर जब सिलाई लगाएंगी तो आपका डिज़ाइन यहाँ पर अपनी जगह पर अच्छे से रेडी हो जाएगा, बैठ जाएगा। और उसके बाद बस आपने इसको इस तरह से घुमाना है और घुमा के इसके साथ यहाँ पर भी सिलाई को लगाते जाना है। यहाँ से आपने थोड़ा सा आराम से और सुकून से सफाई के साथ इसको इस तरह से मोड़ना है और फिर इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे जो हमारा ये डिज़ाइन का होल है उसको हमने यहाँ से कवर करना है। तो इस तरह से आपने कपड़ा लेना है, उसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ से आपने उठा के इसके नीचे इस तरह से रख देना है, क्योंकि अभी आपने सिलाई तो लगानी है। सिलाई तो इसलिए अब यहाँ पर आप इसको रख दोगे तो एक ये होगा कि आपका ये होल जो है वो भी बंद हो जाएगा और दूसरा आपकी सिलाई मुकम्मल भी हो जाएगी और इसी सिलाई के साथ आपने इस कपड़े को भी अटैच कर देना है। तो बस अब यहाँ से इसके साथ आपने सिलाई लगानी है। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा तरीका है और बहुत ही यानी कि मैं समझती हूँ इजी तरीके के साथ ये डिज़ाइन आपका बनने वाला है। अब यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा यहाँ से मैं आप देख लें कि कैसे मैंने लगाना है। फिर उसके बाद अपनी वीडियो को करते हैं फास्ट, क्योंकि एक साइड से आपको अच्छे से समझ आ गया है कि हमने कैसे लगाया है। अब यहाँ से आपने बिल्कुल इस तरह से कपड़े को ये वाले को सेट करके रखा और यहाँ उसके बाद ये जो डिज़ाइन है इसको यहाँ पर इस तरह से सेट किया। सेट करने के बाद बस अब आपने सिलाई लगाते जाना है। ये बस अब उसी तरह जिस तरह से दूसरी साइड से लगाया है इसी तरह से इस साइड से भी हमने इसको लगा दिया और ये यहाँ से हुआ बाहर। यहाँ पर हमारा जो नेक है वो यहाँ तक तो हो गया है रेडी। और ये देखें कितने अच्छे से और कितनी सफाई से, और मैं समझती हूँ बिल्कुल आराम से जो है फ़र्स्ट टाइम अगर कोई ये डिज़ाइन बना रहा है तो वो भी इजी तरीके के साथ इसको बना सकते हैं बगैर किसी टेंशन और परेशानी के। अब यहाँ पर जो है इसके जो मेरे यहाँ पे लगाए थे मोती तो और सारा यहाँ पर ये रेडी हो गया है। कोई मुश्किल नहीं है, दरमियान में बस आपने 3 मोती लगाने हैं और आपका ये वाला जो नेक का डिज़ाइन है रेडी हो गया है। आपको अगर मेरी समझाने का तरीका अच्छा लगता है या कोई कमी पेशी है या कुछ आप सीखना चाहते हो, कोई डिज़ाइन ऐसा कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं कि आपने इस तरह से सीखना है, आपको समझ आती भी है मेरी वीडियोस की या नहीं आती। तो अब यहाँ पर हमने इसको लगाना है, ये जो बड़े हैं मोती यहाँ पर लगाएंगे और बस फिर उसके बाद हमारा नेक का डिज़ाइन हो जाएगा प्रॉपर तरीके के साथ रेडी। और ये देखें कितनी सफाई के साथ भी बना है। और ये है कि आपने देखा कि आधे से ज़्यादा काम जो है हमारा स्टिचिंग से पहले ही कंप्लीट हो गया था, उसके बाद जस्ट हमने स्टिचिंग करना था। तो अब यहाँ पे मैं इसके लगाती हूँ मोती और फिर आपको इसका फ़ाइनल लुक भी दिखा देती हूँ कि इसका फ़ाइनल लुक कैसे रेडी हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको मोती लगाने का तरीका बता ही देती हूँ कि वैसे तो सिंपल ही है लेकिन बिगिनर के लिए बताना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आपने यहाँ से बिल्कुल ये वाली जो जगह यहाँ पर आपने अंदर वाली इस लेस वाली साइड पे आपने यहाँ पे इस तरह से मोती को लगाना है। सामने से आपने नहीं लेके आना, इस तरह से इसके लेस के साथ से आपने सुई को अपने को निकालना है। सुई को इस तरह से निकालेंगे बाहर की तरफ इस तरह और फिर यहाँ से अपना मोती लेंगे। ये आप चाहें तो 1 मोती लगाएं, चाहें तो 2 मोती लगाएं, जैसे आपको अच्छे लगते हैं आप उस तरह से लगा सकती हैं, ठीक है। अभी मेरा जो शुरू में ये मेरा माइंड था कि यहाँ पर 1 ही मोती लगाती हूँ, लेकिन फिर इसके बाद थोड़ा सा मैंने अपना माइंड चेंज किया कि नहीं यहाँ पर 1 नहीं लगाते, 1 यहाँ पे लगाते हैं और फिर 2 इसके ऊपर हमने लगा दिए और फिर 3 उसके ऊपर। फिर इस तरह से हमारा फाइनल जो है नेक रेडी हो गया था। और कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन? अगर अच्छा लगा है मुझे कमेंट्स के ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इतनी मेहनत के साथ आपके साथ मैं वीडियो बना के शेयर करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।